नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है TL431 IC। तो आपने कई सर्किट के अंदर देखा होगा कि TL431 IC लगी हुई है। तो ये TL431 किस तरह काम करती है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी टेस्टिंग क्या है और इसको क्यों काम में लिया जाता है, इससे क्या काम करवाया जाता है। तो TL431 बहुत ही पॉपुलर नाम है। जो जितने भी हमारे मोबाइल चार्जर हैं या अडाप्टर्स हैं, जितने भी छोटे पावर सप्लाईज हैं, उन सभी के अंदर TL431 का प्रयोग किया जाता है। तो ये TL431 जो है जिसने बनाई थी उनका नाम था टेक्सास जो है इंस्ट्रूमेंट कंपनी है। उन्होंने सन 1977 में इसका निर्माण किया था, यानी इसको पेश किया था। और इस एक छोटे से सर्किट के अंदर, जैसे ये आपका छोटा सा ये हमारा TL431 एक ये छोटा सा सर्किट है जो बना हुआ है, कंपोनेंट है। इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। इसके अंदर 11 ट्रांजिस्टर, ठीक है जी, 11 ट्रांजिस्टर इसके अंदर, और 10 इसके अंदर लगी है जी रजिस्टर, 10 रजिस्टर, और 2 PF कैपेसिटर जिसे बोलते हैं, PF कैपेसिटर 2, और 2 डायोड। 2 डायोड जो मैंने बना रखे हैं, ये 2 डायोड हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर 11 ट्रांजिस्टर, 10 डायोड, 2 PF कैपेसिटर और 2 डायोड इसके इस छोटे से एक डिवाइस के अंदर लगे हुए, इस छोटे से कंपोनेंट के अंदर, इस छोटे से कंपोनेंट के अंदर। और इसका जो है जो निर्माण 1977 में किया गया था, ठीक है जी। टेक्सास नाम की एक जो इंस्ट्रूमेंट कंपनी है उसने इसको लॉन्च किया था। तो इसके अंदर इस तरह इसका जो सिंबल है इस तरह बना होता है। तो इसकी मेनली 3 पिन होती हैं। एक होती है रेफरेंस की पिन, एक होती है कैथोड, एक होता है एनोड। यानी इसके अंदर एक जेनर रेगुलेटर डायोड लगा होता है। हम इसे बोल सकते हैं कि जेनर डायोड लगा होता है इसके अंदर, जो कि वोल्ट को रेगुलेट करता रहता है। तो इस तरह इसका सिंबल है, ये मैंने बना रखा है। जो इसकी ये पिन है, फर्स्ट वाली पिन है, जिस साइड इसका डिस्प्ले है, यानी जिस साइड इसका नंबर लिखा हुआ है, मैं आपको नज़दीक करके अगर दिखा सकता हूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको कि इसके ऊपर नंबर कितना लिखा हुआ है, शायद आपको नज़र आ जाए। तो ये ट्रांजिस्टर है जी TL431, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा होगा TL431 ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये TL431 ट्रांजिस्टर, और चलो तो इसके अंदर क्या कुछ है, 25 मैंने आपको इसके अंदर सामान बता दिया क्या कुछ लगा हुआ है इसके अंदर। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इसका जो सर्किट है किस तरह काम करता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले इसका डायग्राम समझना पड़ेगा। ये TL431 है जिसके ऊपर लिखा हुआ है TL431। तो ये कंपोनेंट होता है छोटा सा। तो ये काम किस तरह करता है, सिंपल सा है। सबसे पहले तो इसकी रेफरेंस पिन, कंट्रोल और नोड, ये 3 पिन होती है इसकी। और ये वर्किंग करने का इसका तरीका ये है कि ये कैथोड टू एनोड सप्लाई पास करता है जब ये ऑन होता है। कैथोड टू एनोड ये सप्लाई पास आउट करता है जी। और अब इसके अंदर किस तरह ये क्यों पास करता है, कैसे पास करता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक डायग्राम मैंने बना रखा है। तो ये इंटरनल है, जैसे ये काम किस तरह करता है मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या है कि जो इसकी गेट जो है, इसके अंदर जो गेट बना है, रेफरेंस पिन एक तो प्लस पे आती है इसकी, और एक इसके माइनस पिन पे भी वोल्ट दिए जाते हैं जो कि 2.5 वोल्ट होते हैं। तभी आपने कई बार वीडियो में देखा होगा कि जितने भी ये TL431 के बारे में बताते हैं वो बताते हैं 2.5 वोल्ट से लेकर लगभग 36 वोल्ट तक ये काम करता है। तो 2.5 वोल्ट तक क्यों, इससे नीचे क्यों नहीं, ये नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी गेट की नेगेटिव पिन है उसके 2.5 वोल्ट फिक्स किए जाते हैं। उसके बाद ही ये काम करना शुरू करता है, उसके बाद ही ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या है
जो इसकी गेट की नेगेटिव पिन है उसके ऊपर 2.5 वोल्ट फिक्स होते हैं। ये हमारी रेफरेंस की पिन है, पिन नंबर 1। अब इस पिन के ऊपर हम जितने वोल्ट देंगे उतने वोल्ट ही ये पास आउट करेगा। मान के चलिए मैंने इसके ऊपर 5 वोल्ट फिक्स कर दिए, रेफरेंस पिन के ऊपर 5 वोल्ट फिक्स कर दिए, ठीक है जी, 5 वोल्ट फिक्स कर दिए। यहाँ मैंने किसी रजिस्टर के द्वारा इसके ऊपर मैंने मान के चलिए इस पिन को भी मैंने दे दी यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है जी। और इसी पिन के ऊपर ये पिन एक रजिस्टर लगा के मैंने इस पिन के ऊपर दे दिए 5 वोल्ट कंट्रोल करके। अब ये डायरेक्ट 12 वोल्ट आने को तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ सकते थे डायरेक्ट, लेकिन नहीं आएंगे। कारण है जी, ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है इसकी गेट पे जाती है, इसका जो प्लस पिन है ये हाई हो जाता है। हाई होने के बाद ये एक तो ये कैथोड टू एनोड वोल्ट पास करेगा, कितने वोल्ट, जितने इसको कंट्रोल किया गया 5 वोल्ट है तो इधर बाकी वोल्ट इधर ट्रांसफ़र कर देगा, 12 में से 7 वोल्ट इधर ट्रांसफ़र करेगा। वो किस तरह करेगा, क्योंकि जब ये ऑन होगा हाई वोल्ट निकालेगा तो ये ट्रांजिस्टर भी ऑन होगा, जिससे एमीटर टू कलेक्टर ये नेगेटिव सप्लाई पास कर देगा। अब आपको रूल एक पता है, अगर आपने पॉजिटिव वोल्ट को डाउन करना है तो नेगेटिव वोल्ट बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे आपका पोटेशियोमीटर होता है या वेरिएबल रजिस्टर होता है तो उसके आउटपुट में आपने देखा है कि वोल्ट कम और ज़्यादा होते हैं। तो कम ज़्यादा कैसे होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि वो जो वेरिएबल है वो खुद वोल्ट बनाता है, कभी नहीं। इसके अंदर सिस्टम क्या होता है मैं थोड़ा सा और भी बताता हूँ, ये ट्रांजिस्टर किस तरह काम करता है। तो आपको रूल पता ही है कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ये प्लस पिन है, ये माइनस है, ये इसकी आउटपुट है। अब मैंने प्लस पिन पे 12 वोल्ट की सप्लाई दी है और माइनस पिन पे ग्राउंड किया हुआ है। अब इसको जब वेरिएबल को मैं एक यहाँ पे कार्बन की जो लेयर लगी होती है ऊपर इसके वो रोटेटर लगा होता है। अब जैसे जैसे मैं वोल्ट ये रेगुलर इसको घुमा के माइनस की तरफ जितना लेके जाऊँगा ज़्यादा तो उतना ही पॉजिटिव बढ़ जाएगा, जब वापस लेके आऊँगा तो उतना पॉजिटिव कम हो जाएगा। तो सिर्फ ये ग्राउंड ही इसको वोल्ट को ड्रॉप आउट कर सकते हैं, और ऐसे नहीं है अभी कोई वैसे कम हो जाएंगे। तो इसके अंदर तो अब क्या है, इसके अंदर जैसे इस ट्रांजिस्टर के ऊपर 5 वोल्ट ये इस गेट के ऊपर 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, तो 5 वोल्ट की सप्लाई मिलते ही ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा, मीटर टू कलेक्टर ये वोल्ट पास करेगा, जितने 5 वोल्ट का लोड है तो उतने वोल्ट के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव पास करेगा। तो ये वो 12 वोल्ट में से उतने वोल्ट माइनस कर देगा, तो यहाँ पे रह जाएंगे 5 वोल्ट हमें रेगुलेट मिलता रहेगा। और बाकी वोल्ट जो इस कैथोड टू एनोड ग्राउंड करता रहेगा, वो जितने ज़्यादा वोल्ट हैं वो कैथोड टू एनोड ग्राउंड करता रहेगा, वोल्ट को कम करता रहेगा धीरे धीरे। अब जैसे मैंने यहाँ से मान के चलिए इस रेफरेंस पिन को मैंने 10 वोल्ट दे दिए हैं, तो फिर ये 10 वोल्ट के हिसाब से काम करेगा और फिर ये रेगुलर करता रहेगा काम। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें 10 वोल्ट मिलेंगे। तो ये इंटरनल सिस्टम ये होता है कि इसको रेफरेंस वोल्ट के ऊपर जितने वोल्ट रेगुलेट हम कर देंगे, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट, तो उसी हिसाब से ये आउटपुट के अंदर वोल्ट आउट करता रहेगा। वो ये गेट और ये ट्रांजिस्टर दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कंट्रोल करने के इसके अंदर जेनर कंट्रोलर डायोड लगा होता है, वो जेनर की वैल्यू को हम शिफ्ट करते रहते हैं। मान के चलिए कि मैंने इसको 12 वोल्ट दे दिए तो ये जेनर डायोड 12 वोल्ट का बन जाएगा। इसके अंदर जो जेनर लगाइए ये 12 वोल्ट का। अगर मैं 5 वोल्ट का रेफर दूंगा तो ये जेनर 5 वोल्ट का हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर 7 वोल्ट देता हूँ तो ये जेनर 7 वोल्ट के हिसाब से काम करने लग जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल जेनर है। तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं जेनर रेगुलेटर आईसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जेनर लगा होता है। तो इसकी ये 3 पिन होती है जी, ठीक है। और इसको आप छोटे सर्किट के अंदर प्रोटेक्शन के लिए या फीडबैक के लिए या प्रोटेक्शन के लिए या शॉर्ट सर्किट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंटरनल हिस्सा था जो मैंने आपको बताया, और इसका सिंबल इस तरह बना होता है। और आउटडोर में ये इस तरह होता है, बिल्कुल छोटा सा, जो हमारा C945 होता है उसी टाइप का ये छोटा सा होता है। और इसकी 3 पिन होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड, और ये मिडल। लेफ्ट हैंड साइड मेरे हाथ की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पहली पिन होती है, जिसे हम R पिन बोलते हैं, यानी रेफरेंस की पिन। पिन नंबर जो 2 है, मिडिल पिन है, वो होती है एनोड इसका। और जो
राइट पिन है, राइट हैंड साइड, वो होती है पिन नंबर 3, जो कि कैथोड की पिन होती है। ठीक है, तो ये था हमारा TL431 आईसी। अब इसको चेक कैसे करते हैं कि ये ख़राब है कि सही है, इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह चेक होगा। तो सबसे पहले हम इसकी मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में चेक रख लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके अंदर 2 डायोड लगे हुए हैं, बस वही वर्किंग सही करते हैं, उसी हिसाब से इसको चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या, इसको मल्टीमीटर को हमने बीप की रेंज में सेट कर लिया है। तो ये चलो, ये लो, बीप की रेंज में सेट हो गया। अब आपको मालूम है कि इसकी पिन नंबर 2 है, जो वो है एनोड की पिन, मीन्स ये प्लस की पिन होती है, कैथोड जो है माइनस की पिन होती है, और रेफरेंस ये वोल्ट इनपुट की पिन है। ठीक है जी। अब इसको काम किस तरह हम इसको चेक किस तरह करना है, इसको मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में सेट कीजिए। अब आपको मालूम है कि कैथोड कौन सी पिन है, पिन नंबर 2, और एनोड कौन सी है, पिन नंबर 3। तो सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए इसको हम एनोड पे लगा देंगे, जो सेंटर वाली है रेड प्रोब लगा दी इसको। अब इसको कैथोड पे लगाएंगे तो वैल्यू आनी चाहिए, तो वैल्यू 560 के करीब बिल्कुल सही वैल्यू है डायोड की, इतनी वैल्यू होती है 560 के करीब इसकी वैल्यू। अगर हम इसी पिन को उल्टा चेक करेंगे, मैं बीच में रख लेता हूँ ये ब्लैक और यहाँ पे रखता हूँ रेड, तो वैल्यू शो नहीं करता है, ये मीटर वैल्यू शो नहीं करेगा, मीन्स हमारी टेस्टिंग सही नहीं है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि कैथोड पिन हमेशा प्लस की पिन होती है, तो उस पर रेड प्रोब जाएगी, और जो कैथोड है उस पर नेगेटिव प्रोब। तो ये तो हो गया एक हिस्सा हमारा एनोड और कैथोड चेक हो गया, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाता है इसकी रेफरेंस की पिन कैसे चेक करें। तो रेफरेंस पिन के अंदर भी एक डायोड लगा होता है, जैसे मैंने ये डायग्राम में आपको दिखाया था कि ये कैथोड और जो रेफरेंस की पिन है उसके बीच में ये डायोड लगा हुआ था। तो कैथोड पे हम रखेंगे ब्लैक प्रोब और रेफरेंस पिन पे रखेंगे रेड प्रोब, क्योंकि इसका जो कैथोड है डायोड का, तो इसका भी कैथोड है डायोड का और इसका भी कैथोड है, वो दोनों मिली हुई हैं, और इसका एनोड है जो रेफरेंस पिन के साथ जुड़ा हुआ है दूसरे। अब इसका भी वही फार्मूला है। अब मैं क्या करूँगा, कैथोड पिन पे ब्लैक प्रोब रखूँगा, ये हमारी कैथोड पिन है, कैथोड पिन 3 नंबर पिन आपको मालूम है, इस पर मैंने ब्लैक प्रोब फिक्स कर दी है जी। ये मैंने ब्लैक प्रोब लगा दी, इसके ऊपर मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, ये ब्लैक प्रोब और इसके ऊपर रेड प्रोब। अब वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू है ये जी। ये होती है जेनर की वैल्यू, जो जेनर डायोड इसके अंदर काम करता है उसकी वैल्यू है। तो ये 700 600 650 से ऊपर होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो भी ये ख़राब है। हाँ जी, तो ये थी हमारी कैथोड और रेफरेंस पिन है जो 1 नंबर पिन है, ये वैल्यू आनी चाहिए 700 के करीब, तो ये हमारा ओके है। तो अब ये पूरी तरह से ओके। अगर मैं इसको उल्टे चेक करूँगा, क्योंकि इसके अंदर डायोड है, तो मैं अगर इस पिन पे रेड प्रोब इस पे रखो तो वैल्यू नहीं आएगी, ये देखो ये वैल्यू नहीं आ रही। सिर्फ इसको सीधे जैसे ही डायोड चेक करते हैं उसी हिसाब से इसको चेक करना पड़ेगा हमें। तो ये होता है हमारा TL431 आईसी, TL431 3 पिन का आईसी होता है। आप इसको, ये ज़्यादातर ऑटो कपलर जहाँ पे आईसी लगती है ना, वहाँ पे इसको ज़्यादातर इसके पास में यूज़ किया जाता है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारा एक छोटा सा सर्किट बना हुआ है, तो मैं लाइट ऑन कर देता हूँ इसकी। तो ये हमारा एक छोटा सर्किट बनाओ, इसके पास ये TL431 आईसी लगी हुई है जी। ठीक है जी, तो ये TL431 यहाँ पे एक आईसी लगाई गई है, तो एक्चुअली नज़र नहीं आ रही है, तो ये हमारी यहाँ पे TL431 आईसी लगाई गई है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक TL431, और इसके बारे में और कुछ आपने जानकारी लेनी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और आप मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल के साथ जोड़िए। तो और मेरे पाकिस्तान से भाई मुझे देख रहे हैं जो कराची और लाहौर से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, और मेरी वीडियो जो है बॉर्डर पार भी वहाँ पे लोग देखते हैं। तो और इंडिया में तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, सभी देख रहे हैं वीडियो को, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग देखते हैं, नेपाल, बांग्लादेश,
सऊदी अरेबिया, वहाँ से भी लोग देखते हैं। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।